गणेश पूजन आप और हम सब क्यों किए जा रहे हैं? गणपति जी पूजन के पीछे क्या कारण है? बड़ी पुरानी घटना है। एक बार हुआ ऐसा सज्जनों, सारे के सारे देवी देवता एक स्थान पर विराजमान थे कि अचानक एक देवता के मन में बात आई, हम इतने सारे देवी देवता, हम में से सबसे पहले पूजन किसका होना चाहिए? इंद्र ने कहा मेरा, मैं देवताओं का शासक हूँ, देवताओं का राजा, इस नाते पूजा मेरी होनी चाहिए। अग्नि ने कहा नहीं, सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो लोग कच्चा खा करके मर जाएंगे, मैं नहीं रहूंगा तो तुम देवता भी भूखे रह जाओगे, क्योंकि यज्ञ हवन अग्नि के बिना होने वाले नहीं है। इतने में वरुण देवता बोल पड़े, नहीं नहीं, सबसे बड़ा मैं हूँ, जल ही जीवन है, पानी नहीं रहेगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, मैं बन जाऊँ तो जीवन है और मैं बिगड़ जाऊँ तो आज से पहले भी मैंने प्रलय काल में धरती को अपने भीतर डुबो दिया, उससे बड़ा तो मैं हूँ। इतने में वायु देवता पवन देवता बोल पड़े, ना ना, सबसे बड़ा तो मैं हूँ, अगर मैं नहीं तो अग्नि जल वायु किसी को गति नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। अब क्या निर्णय निकले? सब कहे मैं बड़ा, निर्णय निकलने वाला नहीं था। देवता भी अगर ऐसे मैं बड़ा करते तो लड़ाई झगड़ा हो जाता, और देवता भी लड़ने झगड़ने लग जा तो देवताओं में और असुरों में भेद क्या रह जाएगा। इसलिए सभी देवी देवताओं ने निर्णय किया कि हम इस प्रश्न के उत्तर के लिए देवादिदेव महादेव शिव भोले बाबा के शरण चले जाते हैं। और सबने शिव जी को चुना, क्यों? क्योंकि वो धर्म के उपासक है, और धर्म का उपासक कतई पक्षपात नहीं कर सकता, वो सत्यभाषी होता है और सटीक निर्णय देने वाला होता है। इसलिए शिव जी का ही चयन वहां पर किया। आखिर वो नंदी उपासक है और बेल भगवान, नंदी भगवान धर्म का रूप है। गए शिव जी के पास, जाकर के प्रणाम आदि करके, और फिर पूछने का जब मौका मिला तब उन्होंने कहा, भगवान एक प्रश्न लेकर के आए हैं, बोलो। शिव जी, हम इतने सारे देवी देवता, हम में से सबसे पहले पूजन किसका होना चाहिए? आप अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी, सत्यभाषी, जो कहेंगे सत्य कहेंगे, हम आपकी तुरंत बात को मान लेंगे। शिव जी ने विचार किया, अभी तो कह रहे मान लेंगे, लेकिन बात में तुम हो, ये वो, इधर उधर की बात कर ली तो कि मैं तो ऐसे नहीं मानू। फिर शिव जी ने एक प्रतियोगिता दे दी कि मैं एक प्रतियोगिता देता हूँ, उस प्रतियोगिता में जो भी जीत करके आ जाएगा, जो भी विजयी रहेगा, उसको प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रतियोगिता दी कि सकल संसार में कुल 68 करोड़ तीर्थ है, उन सकल तीर्थों की परिक्रमा करके जो भी सर्वप्रथम मेरे सामने आ जाएगा, उसी को प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया जाएगा। कहते ठीक है प्रभु। जैसे शर्त पता चली, सारे के सारे देवी देवता परिक्रमा निकल पड़े। किसी ने उच्च शवा हाथी लिया, किसी ने ऐरावत हाथी लिया, किसी ने घोड़ा लिया, किसी ने मगरमच्छ लिया, किसी ने मोर लिया। सारे देवी देवता परिक्रमा निकल पड़े, लेकिन गणेश जी भगवान कहीं नहीं गए। वो अपने मूषक के पास बैठे विचार करने लगे, मेरा वाहन चूहा मूषक इतना सा, मैं गजबदन, इतने छोटे चूहे पर बैठ करके मैं इतना बड़ा जाऊंगा तो परिक्रमा पूर्ण होने में वैसे संदेह है, थक जाएगा तो मैं इस पर बैठ के परिक्रमा पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। अर्थात गणपति जी भगवान हमें कह रहे हैं, जिस कार्य को करने से पहले ही पता चल रहा है कि इस कार्य को करने से लाभ नहीं, ऐसा कार्य चतुर होशियार लोगों ने करना ही नहीं चाहिए। अब क्या करें, इसमें तो सफलता मिलेगी नहीं। फिर थोड़ा विचार किया कि ये बात बताने वाले शिव भोले बाबा, और शिव जी फालतू की बात कभी नहीं कह सकते, भागदौड़ की बात कतई नहीं कह सकते। इसके पीछे जरूर कोई राज होगा, रहस्य होगा, मर्म होगा। उस राज रहस्य को समझना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी। अब राज रहस्य को समझने के लिए करे क्या, कैसे समझ में आएगी? गणपति जी कहते हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो उन सकल प्रश्नों का उत्तर केवल मात्र शास्त्रों में मिल सकता है। आपके कितनी भी उलझने हो, कितने बड़े राज को आप जानना चाहते हो, सभी राज रहस्य, सभी प्रश्नों के उलझनों के उत्तर आपको शास्त्रों में मिल जाएंगे। शिव भोले बाबा के सुपुत्र गणपति जी बुद्धिमान तो थे, उन्होंने तुरंत शास्त्रों पर विचार करना शुरू कर दिया। शास्त्रों के बारे में सोचते गए, इसमें ही एक पंक्ति उनके मस्तिष्क में गूंज पड़ी, सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थाणि गोपदेषु च, तीर्थाणि गोपदेषु च, तीर्थाणि गोपदेषु च। सर्वे देवा गवा मंगे, कि सकल देवी देवता गौ माता जी के सिर विग्रह में, गौ माता जी के तन में है, और सारे के सारे तीर्थ गौ माता के चरणों में है। उन्होंने विचार किया, अगर सकल तीर्थ और सकल देवी देवता गौ माता के चरणों में, तन में विराजमान है, तो क्यों नहीं मैं एक अकेली गैया जी की परिक्रमा कर लूं, एक गाय माता की परिक्रमा करूंगा, सकल तीर्थों की परिक्रमा का फल मुझे अपने आप वैसे ही मिल जाएगा। यही सोच करके गणपति जी चले गए सीधे शिव भोले बाबा के धाम कैलाश।
कैलाश पर शिव जी के ठीक सामने बैठे थे नंदी भगवान, समीप में बैठे थे माँ पार्वती और माँ पार्वती का वाहन बैठा था गौ माता जी। उनके समक्ष श्री गणपति जी ने अपने माता पिता के वाहन नंदी सहित गौ माता जी की 7 परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करके वो अपने पिताश्री के सामने खड़े हो गए। गणपति जी को देख करके गणेश शिव जी ने पूछा, गणेश तू परिक्रमा करने नहीं जाएगा? कहते गुरु पिताजी मैं तो कब से परिक्रमा करके आ गया। कहते तू कहाँ परिक्रमा करने गया? मैं तो तुझे यही गोल 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 घूमते घूमते देख रहा हूँ। कहते प्रभु क्यों परीक्षा ले रहे हो? आप ही ने तो ज्ञानियों को ज्ञान देकर के, मति बुद्धि देकर के, साधु संतों से, ऋषि मुनियों से लिखवाया है, सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थाणी गोपदेशु च, तीर्थाणी गोपदेशु च। अगर सकल देवी देवता गौ माता के तन में और सारे के सारे तीर्थ गौ माता जी के श्री चरणों में हैं, तो मेरी तो नंदी सहित गौ माता जी की परिक्रमा हो गई, ऊपर से आप माता पिता की परिक्रमा से भी साथों साथ हो गई, तो सकल तीर्थों का परिक्रमा का फल तो मुझे मिल गया, साथ ही आप माता पिता की परिक्रमा का एक्स्ट्रा बेनिफिट, अतिरिक्त लाभ तो मुझे और मिलना चाहिए। शिव जी ने सारे के सारे गणपति जी के वचनों पर विचार किया। उन सबको शास्त्रोक्त जानते हुए सकल देवी देवताओं के वास्को को, गाय माता जी के तन और तीर्थों को श्री चरणों में दर्श करते हुए और देनों परिक्रमा गो परिक्रमा को सकल तीर्थों के परिक्रमा के समान फलदायी मानते हुए गणपति जी की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए उसी दिन गणेश जी को प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया गया। और उस दिन से लेकर के 8 दिन तक गणपति जी महाराज इस धराधाम पर प्रथम पूजे जा रहे। अब सोच समझ करके बताइए, जिन गणेश जी भगवान का पूजन गौ माता जी की परिक्रमा के प्रभाव से सर्वप्रथम हो रहा है, ऐसी भगवती गौ माता जी की कथा हमको मिली है, तो ऐसी गैया जी भला साधारण या तो फिर पशु हो सकती है?